बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग का, जिसकी क्या है हमारी 2 यूनिट खत्म हो चुकी हैं और आज हम 3rd यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो दूसरी यूनिट थी हमारी 2nd यूनिट थी, उसका लेक्चर नंबर लास्ट हमने किया जो 6 था कि व्यक्तिगत वेदों के संदर्भ में शैक्षणिक कार्यक्रमों का संगठन व शैक्षिक निहितार्थ। व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंस है क्या चीज, व्यक्तिगत वेद है क्या चीज। फिर मैंने क्या है पॉइंटों के द्वारा अलग अलग एक्सप्लेन करवाया कि बालकों को मुख्य रखते हुए उन्हें किस प्रकार की शिक्षा शैक्षिक कार्यक्रमों का संगठन करना चाहिए। तो आज हम लेक्चर यूनिट 3rd के अंदर लेक्चर नंबर हमारा फर्स्ट है, पहला लेक्चर है, उसके अंदर हम करेंगे कि बाल्यावस्था, इंट्रोडक्शन, परिभाषाएं और बाल्यावस्था की विशेषताएं। तो जैसे स्टूडेंट मैंने आपको पहले बताया है कि जब आप कोई भी अपना टॉपिक स्टार्ट करते हो तो उसमें क्या है आपने इंट्रोडक्शन देनी है अपने टॉपिक से रिगार्डिंग। तो बाल्यावस्था जो है तो उसमें मैं परिचय के रूप में आपको बता दूं कि मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य का है जो विकास होता है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के विकास में विभिन्न परिवर्तन होते हैं शारीरिक व्यक्तित्व से संबंधित। तो इन विभिन्न विशेषताओं और परिवर्तनों के आधार पर मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। इन अवस्थाओं को क्या है विकास की अवस्थाएं कहा जाता है। विकास जो है वो क्या है एक सतत प्रक्रिया है। जो विकास है वो क्या है एक सतत प्रक्रिया है जो क्या विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरती है। तो जो विकास की अवस्थाएं हैं पहले मैं आपको वो बता दूं कौन कौन सी हैं। गर्भावस्था जो क्या है जन्म से पूर्व, जब बच्चा 280 दिन अपने माँ के गर्भ में रहता है उसे गर्भावस्था बोलते हैं। फिर इसके बाद आ जाती है शिशुअवस्था जिसे हम शैशवावस्था बोल सकते हैं। वो क्या है गर्भधारण के बाद जन्म के बाद स्टार्ट होती है जिसकी एज 5 वर्ष मानी गई है। उसके बाद शैशवावस्था के बाद आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की जो एज है वो कब तक मानी गई है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष मानी गई है। उसके बाद आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था को आप 12 से 13 वर्ष शुरू से लेकर क्या है वो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक बाल्यावस्था की एज मानी गई है। इसके बाद आ जाती है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में आप लिख सकते हो कि ये 13 वर्ष से स्टार्ट होकर 19 वर्ष तक रहती है। फिर आती है प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था के अंदर क्या है 19 वर्ष से स्टार्ट होकर ये मृत्यु तक चलती है। तो ये स्टूडेंट हुई इसकी मैंने अवस्थाएं में आपको अवस्थाएं बताई, टाइम पीरियड बताया, उसका समय विधि बताई। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ अवस्था। तो अगर शैक्षिक दृष्टि से देखा जाए तो 3 ही अवस्थाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और 3 ही अवस्थाओं को क्या है डिफाइन किया गया है। वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और है प्रौढ़ अवस्था। तो आज हमारा टॉपिक है वो है बाल्यावस्था के ऊपर। पहले मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ। तो पहले है अर्थ की बाल्यावस्था किसे कहते हैं। तो बाल्यावस्था स्टूडेंट देखिए, बाल्यावस्था, शैशवावस्था व किशोरावस्था की जो प्रारंभिक अवस्था है ये क्या है शैशवावस्था है जो उसके खत्म होने के बाद शुरू होती है और किशोरावस्था शुरू होने से पहले तक ये चलती है।
तो जो बाल्यावस्था है इसे क्या है, एक महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है, क्योंकि ये बच्चे का प्रारंभिक काल होता है और इसी अवस्था के अंदर बच्चा स्कूल के अंदर जाकर औपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है। तो इसकी जो समयावधि है वो है 6 से 12 वर्ष मानी गई है। तो कई विद्वानों ने इसे क्या है, प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था कहकर भी पुकारा है। तो जैसे क्योंकि इस एज के अंदर सुफुर्ती ज्यादा होती है, तो कई विद्वानों ने इसे स्फूर्ति की अवस्था भी कहा है। अब हम करते हैं परिभाषाएं। बाल्यावस्था का अर्थ स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया। अब है परिभाषाएं। कौन कौन से विद्वानों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं। तो परिभाषाओं के अंदर हम स्टूडेंट फर्स्ट मैं डेफिनेशन देती हूँ आपको रॉस के अनुसार। तो रॉस ने बाल्यावस्था को क्या कहा है जी? रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। अगली डेफिनेशन है कॉल और ब्रूस के अनुसार। कॉल और ब्रूस के अनुसार अब इन्होंने क्या कहा है जी? इन्होंने बाल्यावस्था को अनोखे काल का नाम दिया है कि बाल्यावस्था अनोखे काल के नाम से भी पुकारा जा सकता है। तो ये हुई स्टूडेंट 2 डेफिनेशंस रॉस के अनुसार और पॉल एंड ब्रूस के अनुसार। अब हम करते हैं बाल्यकाल की विशेषताएं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है विशेषताएं। विशेषताओं को स्टूडेंट हम अलग अलग पॉइंटों के थ्रू ही क्लियर करेंगे, डिफाइन करेंगे कि बच्चों की विशेषताओं के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कि जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं के चलते दौरान बाल्यावस्था में जो 6 से 12 वर्ष मानी गई है कि स्टूडेंट के अंदर किन किन जो शरीर के पार्ट हैं, जहाँ मानसिक, बौद्धिक क्षमता, सामाजिक गुणों के अंदर किन किन चीजों को लेकर क्या क्या परिवर्तन होती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका शारीरिक व मानसिक विकास की मंद गति। पॉइंटों के द्वारा ही क्लियर करेंगे हम। शारीरिक व मानसिक विकास की मंद गति। अब हम फर्स्ट पॉइंट को अपने को क्या है डिफाइन करते हैं कि जब बाल्यावस्था के अंदर जब स्टार्टिंग बच्चे की एज होती है तो जो शारीरिक और मानसिक गति है वो तो क्या है बहुत तेजी से होती है। जब बच्चा किशोरावस्था तक पहुंचता बच्चे के अंदर जो शारीरिक और मानसिक गति है वो क्या है मंद पड़ जाती है और इस एज तक पहुंचते उसके अंदर चंचलता भी खत्म हो जाती है या कम पड़ जाती है। तो इसीलिए रॉस ने इसे मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। सेकंड पॉइंट है इसके अंदर आत्मनिर्भरता। अब आत्मनिर्भरता पॉइंट को हम क्लियर करते हैं स्टूडेंट कि जो आत्मनिर्भरता है, बच्चा क्या होता है जब शैशवावस्था के अंदर होता है तो वो क्या है हर कार्य अपने पेरेंट्स से करवाना पसंद करता है, या उसके घर पे बड़े बहन भाई हैं उनसे करवाना पसंद करता है। जब बच्चा बाल्यावस्था के अंदर आ जाता है, 12-13 वर्ष का बच्चा होता है, तो वो क्या है हर कार्य अपने हाथ से करना पसंद करता है, जैसे जूते पहनना, नहाना, रोटी खाना, ये चीजें क्या है खुद आत्मनिर्भर होकर करना चाहता है। जब बच्चा छोटा होता है उसके पेरेंट्स उसे कुछ भी खिला रहे हैं, कुछ भी पहना रहे हैं, तो उसे वो क्या है अपने पेरेंट्स पर निर्भर होता है। तो बाल्यावस्था तक पहुंचते बच्चा क्या है खुद आत्मनिर्भर हो जाता है। अपना काम यहाँ तक कि स्कूल से लेके अपने शरीर को क्या पहनाना है, उसने क्या पहनना है, क्या खाना है, जूते पहनना, ये सारी चीजें खुद आत्मनिर्भर होकर करना चाहता है। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट जिज्ञासु प्रवृत्ति। थर्ड पॉइंट है
प्रवृत्ति की बात करते हैं कि बच्चा अवेयर हो जाता है। अब अपने पेरेंट्स के साथ बच्चा घर से निकलकर बाहर के वातावरण में जाता है, तो स्टूडेंट बच्चा की आंख है जो चारों तरफ घूमती है, बेशक वो स्टडी से रिगार्डिंग है, चाहे बच्चे ने अपने टॉयज तक देखनी है, चाहे कपड़े पहनने का कुछ देखना है अपने ऊपर, तो वो तरह तरह की जानकारी क्या है लेना प्रारंभ कर देता है। तो बच्चे के इस एज के अंदर बच्चे के अंदर क्या है, जब 12 वर्ष की एज होती है बच्चा, तो वो क्या है किसी बुक्स को देखता है या किसी और चीज को देखता है, तो बच्चा क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर देता है कि मम्मा पापा ये क्यों, कैसे, कब हुआ। अब क्वेश्चनिंग आ रही है तो जिज्ञासु प्रवृत्ति है कि हम गर्मियों में ठंडे पानी से नहाते हैं, गर्म पानी से क्यों नहीं नहाते, क्यों का जवाब आ गया ना। तो ये वर्षा कैसे प्रारंभ हुई, एकदम से कैसे रुक गई, तो ये चीजें बच्चा करना स्टार्ट कर देता है। फोर्थ पॉइंट है कि मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। अब क्या है स्टूडेंट, जब बच्चा इस एज के अंदर आता है तो बच्चे की जो चिंतन शक्ति है, स्मरण शक्ति है, तर्क शक्ति है, उसके अंदर क्या है वृद्धि हो जाती है। तो बच्चा क्या है एज के हिसाब से, क्योंकि ये एज 6 से 12 वर्ष मानी गई है, तो बच्चा जैसे कोई कहानी पढ़ता है, किसी के विचार सुनता है, किसी को बातें करते हुए सुनता है, तो उसकी क्या है जो स्मरण शक्ति है, चिंतन शक्ति है, तर्क शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है जो वो बढ़ जाती है। तो जैसे दो जनों को बात करते हुए सुनता है, घर पे दो बुजुर्गों को सुनता है, दो आदमियों को सुनता है या अपने फ्रेंड्स को सुनता है, या अपने यहाँ तक कि अपने टीचर को लेक्चर देते हुए सुनता है, तो उसकी जो मानसिक शक्ति है, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि हो जाती है। तो वो क्या है इन सारी चीजों पर चिंतन करना प्रारंभ कर देता है बाल्यावस्था के अंदर, जो 6 से 12 वर्ष मानी गई है। अगला पॉइंट है मेरा रचनात्मक कार्यों में रुचि। रचनात्मक कार्यों में रुचि। अब स्टूडेंट बात आती है कि रचनात्मक कार्यों में रुचि कि जैसे अब बात करते हैं हम कि लड़के और लड़कियों के ऊपर ही लगा लो, तो इस एज के अंदर लड़के और लड़कियां अपनी रुचि के हिसाब से अलग अलग कार्य करना पसंद करती हैं। जैसे लड़कों के ऊपर लगा लो वो खेलना, व्यायाम करना, किसी की संगीत के अंदर रुचि होगी, चाहे किसी की किसी और चीज में रुचि होगी। तो लड़कियां लगा लो रसोई का काम, कताई, बुनाई, सिलाई आदि चीजें करना शुरू कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा पॉइंट रचनात्मक कार्यों के अंदर रुचि। अगला पॉइंट है सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुणों का विकास। अब स्टूडेंट सामाजिक गुणों का विकास कैसे, देखिए कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है एज के हिसाब से, कि एज के हिसाब से तो वो क्या है घर के वातावरण से बाहर निकलकर समूह के वातावरण में जाता है, मित्र मंडली के अंदर जाता है, तो उसके अंदर क्या है सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है। तो वो क्या है बालक जहाँ आत्म केंद्रित होता है वहां बाल्यावस्था में उसे सामाजिक गुणों का उसके अंदर विकास हो जाता है। वह स्वयं को समाज के प्रति क्या है ढालने का प्रयत्न करता है, उसके अंदर समाज में जाकर हर कार्य में हाथ बटाने की कोशिश रहती है, जिसे बोल सकते हैं हम सहन शक्ति, सद्भावना। अपने मित्र मंडली के अंदर, समूह के अंदर जो भी कार्य करने हैं उनमें क्या है बढ़ चढ़ कर भाग लेने की कोशिश करता है। तो 7वां पॉइंट है स्टूडेंट संग्रह प्रवृत्ति। संग्रह प्रवृत्ति। अब संग्रह प्रवृत्ति के अंदर देखिए स्टूडेंट एज के हिसाब से जो बाल्यावस्था एज मानी गई है 6 से 12 वर्ष, तो इसके अंदर स्टूडेंट क्या होता है कि लड़के और लड़कियों के अंदर जो संग्रह प्रवृत्ति आ जाती है। संग्रह प्रवृत्ति कैसे, देखिए कि बालिकाओं को वस्तुओं
को संग्रह करने की प्रवृत्ति आ जाती है। जैसे लड़के लड़कियों के अंदर हम बात कर रहे हैं ना, तो लड़के क्या है, गोलियां इकट्ठी करना, ताश के पत्ते इकट्ठे करना, जो माचिस का ऊपर वाला कवर होता है उसको इकट्ठे करना क्या है शुरू कर देते हैं। और लड़कियों की बात करें तो लड़कियां क्या है, जो कपड़ों की कतरन होती हैं, पुराने कपड़े होते हैं हमारे घर के अंदर, उसकी कतरन होती है, गुड़ियों से खेलना, छोटे अपने जो भी रसोई के कुछ छोटा सामान होता है, चाहे कोई अलग उनसे रिगार्डिंग लड़कियों से रिगार्डिंग वो इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती हैं, तो वो उसी के हिसाब से खेलना लड़के और लड़कियां आरंभ कर देते हैं। अगला 8th पॉइंट है कि अनुकरण करने की प्रवृत्ति। अनुकरण करने की प्रवृत्ति। अब अनुकरण करने की प्रवृत्ति कैसे, स्टूडेंट देखिए कि लड़के और लड़कियां क्या है, घर पर अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं कि मेरे पेरेंट्स दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो वो क्या है अपने समूह मंडली में वैसे ही अपने पेरेंट्स की कॉपी करता है, नकल उतारता है, वैसे ही दूसरों को ऑर्डर देता है। तो जैसे लड़कियां, ये तो हुई लड़कों की बात, लड़कियों के ऊपर हम मान के चलते हैं कि लड़कियां जैसे अपनी माँ को ऑब्जर्व करती हैं, सिर पे दुपट्टा लेके रखना, रसोई के काम को देखती हैं, वैसे ही उसकी क्या है नकल करना स्टार्ट कर देती हैं। तो वो क्या है अपने बड़ों को, ये नहीं है कि केवल माता पिता को ही, बड़ों को जैसा ऑब्जर्व करती हैं वैसे ही उनकी क्या है कॉपी करना, नकल करना शुरू कर देते हैं। 9th पॉइंट है स्टूडेंट, काम प्रवृत्ति की न्यूनता। काम प्रवृत्ति की न्यूनता। अब हम बात करते हैं इस जो एज है हमारी, वो क्या है, ये एज है स्टूडेंट, जो ये एज है खेलने की ज्यादा है। तो इसके अंदर बच्चे स्कूल के कार्य को कम देखते हैं, जो पेरेंट्स बोलते हैं उनको क्या है इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। उनका ध्यान है जो इस एज के अंदर वो क्या है खेलने कूदने उछलने में ज्यादा रहता है। तो जो इस एज के बालक बालिकाएं होती हैं वो घर के काम को देखने की बजाय कि पेरेंट्स ने मुझे क्या कहा है, मुझे क्या करना है, इनकी तरफ ध्यान न देकर खेलना कूदना उछलना अपनी मित्र मंडली में ज्यादा पसंद करते हैं। 10th पॉइंट है स्टूडेंट, वास्तविक जगत का ज्ञान। वास्तविक जगत का ज्ञान। अब हम बात करते हैं जब जो 6 से 12 वर्ष की एज है, बाल्यावस्था, चाइल्डहुड एज है, जो इसके अंदर स्टूडेंट क्या है, पहले जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर होता है। तो फिर धीरे धीरे जब वो घर के दायरे से निकलकर बाहर जाता है तो बच्चा क्या है, उसे वास्तविक ज्ञान का, वास्तविक जगत का ज्ञान होने लग जाता है कि जो बाहर का दायरा है वो किस तरह का है। तो इस प्रकार अधिकतर चीजों के बारे में उतनी ही जानकारी लेना स्टार्ट कर देता है जितने क्या है उसके पेरेंट्स लेना चाहते हैं। तो पहले क्या है बच्चों को जो शैशवावस्था थी उसमें बच्चे अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर होते हैं, उसके पेरेंट्स ने किसी चीज के बारे में भी जैसे बता दिया वो बच्चा मान लेता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा शैशवावस्था से निकलकर बाल्यावस्था की ओर अग्रसर होता है तो स्टूडेंट बच्चों को क्या है वास्तविक ज्ञान का, जो वास्तविक जगत है उसका ज्ञान होना प्रारंभ कर देता है। तो जैसे जैसे बच्चे कोई भी वस्तुएं देखते हैं, कोई भी चीजें देखते हैं, चाहे वो निर्जीव चीजें हैं चाहे वो संजीव चीजें हैं, तो बच्चा क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार बच्चे के अंदर क्या है, बाल्यावस्था के अंदर हर चीज को जानने की बहुत अधिक उत्सुकता हमें देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है कि सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता।
प्रवृत्ति की प्रबलता। अब बात आती है कि सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता कैसे, कि स्टूडेंट जब बच्चा समूह के अंदर एक समूह से दूसरे समूह के अंदर भी जाता है तो बच्चे को क्या है वहां पे लीडर बनना, दूसरों को क्या है हर चीज के प्रति अवेयर करना, या फिर मोटिवेशन देना, चाहे अपनी एज के हिसाब से मित्र मंडली के अंदर। तो सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता की बात कर रहे हैं ना हम। तो बच्चा क्या है समूह के अंदर रहता है, वो किसी भी समूह का सदस्य बन जाता है, तो उसके अंदर उसी अपने आप को क्या है कि समूह के हिसाब से डालने की कोशिश करता है। जिस समूह के अंदर गया है, जिस समूह का वो सदस्य बना है, तो उसके हिसाब से जो उसकी क्या है रुचि भी बढ़ती है, रुचि और अधिक हो जाती है। समूह को जानने की, उनको उस बच्चे के हिसाब से गाइडलाइन देने की, ये चीजें क्या है बच्चे के अंदर सामूहिक ग्रुप मित्र मंडली के हिसाब से देखी जा सकती हैं। आगे है रुचियों में परिवर्तन। रुचियों में परिवर्तन। अब रुचियों में परिवर्तन स्टूडेंट कैसे देखिए, एज के हिसाब से हम बात कर रहे हैं जो बाल्यावस्था की, कि बच्चा जैसे एक समूह को छोड़कर दूसरे समूह के अंदर जाता है तो क्या है जैसे उस समूह को ऑब्जर्व करता है तो उसकी रुचि में भी परिवर्तन आता है। आप चाहे एज के हिसाब से लगा लो, बच्चा क्या है कभी तो वो चित्रकला के अंदर इंटरेस्ट दिखाता है, कभी नहीं मैंने ये चीज नहीं करनी, मैंने दूसरी चीज करनी है। तो वो क्या है कभी संगीत के अंदर दिखाता है, तो बच्चे को कभी हिंदी विषय इजी लगने लग जाता है, कभी उसको कुछ अच्छा लगता है। उसी तरह आप खान पीन के अंदर लगा लो, उसी तरह आप पहरावे के अंदर लगा लो। तो क्या है स्टूडेंट इस रुचि की बात कर रहे हैं हम, बच्चे की क्या है टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से बदलती रहती है। बेशक वो एक समूह को छोड़कर दूसरे समूह के अंदर ही आया है, तो रुचियों के अंदर हमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। 13 नंबर पॉइंट जो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अब जो बात कर रहे हैं हम कि बच्चा जब शैशवावस्था के अंदर होता है तो वो अंतर्मुखी होता है। सिर्फ जो अंतर्मुखी बालक होता है तो उसे अपने आप से बोलना, अपने कार्य तक सीमित रहना, ये चीजें पसंद होती हैं। जब बच्चा अंतर्मुखी व्यक्तित्व से निकलकर बाहर बहिर्मुखी व्यक्तित्व की तरफ आता है तो वो क्या है वस्तुओं, व्यक्तियों आदि की जानकारी प्राप्त करना शुरू कर देता है, क्योंकि पहले उसे अपने तक बच्चा सीमित होता है। जब बाल्यावस्था के अंदर आता है तो वो क्या है हर वस्तु से रिगार्डिंग, हर व्यक्ति से रिगार्डिंग कुछ ना कुछ जानने के लिए उत्सुक रहता है। तो ये बच्चे के अंदर हम बहिर्मुखी व्यक्तित्व को भी ऑब्जर्व करते हैं। एज के हिसाब से शैशवावस्था और बाल्यावस्था के अंदर कितना डिफरेंस आ जाता है। बच्चा शैशवावस्था से निकलकर बाल्यावस्था के अंदर एज के हिसाब से परिपक्व हो चुका होता है। अगला पॉइंट है नैतिक गुणों का विकास। नैतिक गुणों का विकास। अब स्टूडेंट देखिए कि बच्चे के अंदर नैतिक गुणों का विकास कैसे होता है। बाल्यावस्था के अंदर जब बच्चा शैशवावस्था से निकलकर बाहर आता है तो बच्चा जैसे क्या है नैतिक गुण तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, हेरिडिटी फैक्टर भी हम जिसे बोल सकते हैं, लेकिन इनका जो संपूर्ण विकास कहाँ होता है वो घर के दायरे के अंदर। घर के दायरे से निकलकर क्या है वो समाज के अंदर, मित्र मंडली के अंदर आकर, सामूहिक प्रवृत्ति के अंदर आकर वो क्या है ये गुण और भी विकसित हो जाते हैं। हर पेरेंट्स क्या है अपने बच्चे को, अपने बालक को अच्छे नैतिक गुण देने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे ने ईमानदारी, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना, ये चीजें घर के दायरे से निकलकर
माता पिता के संपर्क से निकलकर ज्यादा वो सामाजिक जो उसके अंदर ही आकर पूरी तरह से विकसित होती हैं। तो नैतिक गुण, बच्चा क्या है, ज्यादा समाज के दायरे के अंदर बड़ों को इज्जत देता है, कैसे मुझे बोलना है, जी कहकर बोलना है, अपने मित्र मंडली के अंदर आकर मैंने फ्रेंड्स के साथ कैसे इंजॉय करना है, उसके फ्रेंड्स जो उसके फ्रेंड्स है उसके पेरेंट्स को मैंने कैसे इज्जत देनी है। तो ये सारी चीजें कहाँ सीखता है बच्चा? आकर परिवार के घर के दायरे से निकलकर समाज और मित्र मंडली के अंदर आकर बच्चों के अंदर ये चीजें एज के हिसाब से डिवेल्प होती जाती हैं। अगला पॉइंट है संवेगों पर निरंतर। संवेगों पर निरंतर। अब संवेगों पर निरंतर कैसे? स्टूडेंट देखिए, जब बच्चा शैशवावस्था के अंदर होता है तो वो क्या है, हर चीज रोकर जिद करके पेरेंट्स से लेता है। लेकिन जब वो बच्चा शैशवावस्था से निकलकर बाल्यावस्था की ओर अग्रसर होता है तो वो अपने संवेग है, इमोशनल है, वो उनके ऊपर नियंत्रण करना सीख लेता है। जहां उसके पेरेंट्स जैसे उसे बोलते हैं उन्हीं के अनुसार हर चीज को मानने और उनके अनुसार ढालने की अपने आप को वो कोशिश करता है। तो स्टूडेंट, आज थर्ड यूनिट का हमारा फर्स्ट टॉपिक क्लियर होता है, जिसके अंदर मैंने आपको करवाया बाल्यावस्था इंट्रोडक्शन दी, फिर उसका अर्थ बताया, बाल्यावस्था का अर्थ, फिर दो है परिभाषाएं बताई कि रॉस के अनुसार और कॉल और ब्रूस के अनुसार। रॉस ने क्या है, इसे मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है और कॉल और ब्रूस ने इसे अनोखे काल के नाम से पुकारा है। तो विशेषताएं हमने 15 पॉइंट क्लियर किए, जैसे शारीरिक व मानसिक विकास की गति मंद हो जाती है, आत्मनिर्भरता, जिज्ञासु प्रवृत्ति, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, रचनात्मक कार्यों में वृद्धि, सामाजिक गुणों का विकास, संग्रह प्रवृत्ति, अनुकरण करने की प्रवृत्ति, काम है प्रवृत्ति की न्यूनता, वास्तविक जगत का ज्ञान, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, रुचियों में परिवर्तन, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और क्या है, नैतिक गुणों का विकास, संवेगों पर निरंतर। तो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।